हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। बच्चों, हीमोफीलिया बेसिकली होता क्या है? तो हीमोफीलिया एक डिजीज़ है और ये एक इसको कह सकते हैं कि एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, हीमोफीलिया कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती, इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उस ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको, जो रक्त को जमाने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्लॉटिंग फैक्टर जब ब्लड से कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हीमोफीलिया हो जाता है। जिन इंसानों का या जिन व्यक्तियों में हीमोफीलिया होता है उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि ऐसे लोग जिनमें हीमोफीलिया हो जाता है उनमें अगर कहीं उनको कहीं चोट लग गई तो ऐसी जगह से चोट लगी, उस जगह से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हमारे शरीर से उस जगह से ब्लड बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो ब्लड क्या होता है, वहाँ पे उस एरिया में देखा होगा एक थक्का टाइप का जम जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया जिनको हो जाता है उनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो नहीं पाए जाते, जिनकी वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया वाला इंसान, उसमें अगर चोट लगती है, उसको अगर चोट लगती है तो उस कंडीशन में उसके बॉडी से ब्लड कंटिन्यूअस निकलता रहता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इंसान की मौत भी हो जाती है। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो इस डिजीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हीमोफीलिया इज अ रेयर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। तो देखो, ये हीमोफीलिया जो होती है वो रेयर होती, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को हीमोफीलिया, रेयर केस में, रेयर लोगों में ही देखने को मिलती है। और ये इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि ये जेनेटिक होती, जिन लोगों में होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये हीमोफीलिया उनमें जाता है। ब्लड डिसऑर्डर, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, ब्लड का डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है? दैट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट करेक्टली ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। मतलब इसमें ब्लड में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं ब्लड में वो खत्म हो जाते हैं या किन्हीं कारणोंवश उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लीडिंग के टाइम पे जब चोट लग जाती है उस टाइम में ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूअस, और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। जब क्लॉट नहीं होता तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। दिस इज बिकॉज द ब्लड हैज़ लो लेवल क्लॉटिंग फैक्टर विच आर स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड। अच्छा, हीमोफीलिया होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी रक्त को जमाने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, ब्लड को क्लॉटिंग करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स फाउंड इन द ब्लड। मतलब वो प्रोटीन नहीं पाई जाती इनके अंदर, वो फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, तभी तो हीमोफीलिया होता है। दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प द प्लेटलेट टू क्लॉट द ब्लड। अब यही जो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, ये करते क्या हैं कि हमारी प्लेटलेट्स को हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने पर, ब्लड को जमने पर। भाई चोट लग जाती, थोड़े समय तक ब्लीडिंग होती, लेकिन उसके बाद वो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, यही हेल्प करते हैं, ये प्लेटलेट्स को हेल्प करते हैं और कहते हैं कि जाओ उस जगह पर, वहाँ पर जा करके क्या कराओ, जाके कि वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कराओ, ब्लड को रोक आओ, जाके बहने से वहाँ से ब्लीडिंग रोक दो जा करके, जिससे क्या हो कि ब्लीडिंग बॉडी से ना हो। ठीक है, अब बच्चों हम टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हीमोफीलिया ए। ये क्या होता है? द मोस्ट कॉमन टाइप कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन द क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, अब देखो हीमोफीलिया ए क्या होता है, तो ये हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर V+I जो बना हुआ है ना, मतलब V8 फैक्टर, सॉरी यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर जब 8 की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में तो उस कंडीशन में हीमोफीलिया ए हो जाता है, और ये कॉमन होता है। ठीक है, आगे देखो हीमोफीलिया बी अगर हम बात करते हैं तो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी क्लॉटिंग फैक्टर 9। अब क्लॉटिंग फैक्टर अगर 9 हमारे ब्लड में कम हो गया तो हीमोफीलिया
बी हो जाता है। हीमोफीलिया सी की बात कर लेते हैं तो दिस इज द माइल्डर फॉर्म ऑफ द हीमोफीलिया एंड कॉज्ड बाय इन द क्लॉटिंग फैक्टर 11। क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी की वजह से हमें हीमोफीलिया सी हो जाता है, ये माइल्डर होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, अब देखो कैसे पहचानेंगे कि हीमोफीलिया होगी। ब्लीडिंग इन गम्स, मतलब हमारे जो मसूड़े वगैरह होते हैं उनमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होना थोड़ी थोड़ी, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमें हीमोफीलिया है। उसके बाद ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लीडिंग का आना, बार बार ब्लड आ रहा है यूरिन में, यानी यूरिन के साथ में ब्लड का बाहर आना भी हीमोफीलिया होता है। ब्लड इन स्टूल्स, मतलब जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो फ्रेश होते समय जो स्टूल्स वगैरह निकलेंगे, जो मल निकलता है उसमें ब्लड का आना। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है हमारा हीमोफीलिया का। लेंदी नॉइज ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ वुंड्स फ्रॉम द वुंड्स, अब देखो कहाँ से, नाक से खून आना, जैसे नहीं कभी कभी चोट लग जाती है और तो फिर नाक से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो, मतलब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहे, तो वो एक सिम्टम्स होता है हीमोफीलिया का। या फिर हमें जिस जगह पे चोट लग जाए वहाँ से लगातार ब्लीडिंग, पता चला 15, 20, 25, 30, 1 घंटे 2 घंटे से ब्लीडिंग चल रही है ना। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में हीमोफीलिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया में कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका वो उपचार क्या है। तो हीमोफीलिया का उपचार है कि जो फैक्टर हमारे बॉडी में कम है ब्लड में, उन्हीं फैक्टर को बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करा करके बच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा हीमोफीलिया पे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।